आज देखते हैं यात्रा मंगलम प्रति पाठ का अनुवाद। 5 नवम्बरः 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलम इति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। भारतीयानां दृष्टिः इसरो संस्थायाः मंगलकार्यक्रमे आसीत्। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रे उपस्थिताः जनाः उल्लसिताः आसन्। प्रायः सार्धसप्तवादने मङ्गलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। ततः निमेषानन्तरम् एव तस्य मूल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। परं बुधवासरः मङ्गलमयः अभवत्। मां मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य ईस्वी के बुधवार के दिन सर्वत्र चारों ओर मंगलमय मंगलम मंगलम इत ध्वनि मंगल मंगल की ध्वनि भारते व्याप्ता आसीत, भारत में व्याप्त थी। ठीक है। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को बुधवार के दिन चारों ओर मंगल मंगल की ध्वनि भारत में व्याप्त थी। भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्थायाः, इसरो नामक संस्था के मंगल कार्यक्रम में आसीत, मंगल कार्यक्रम में था या मंगल कार्यक्रम था। भारतीयों की दृष्टि इसरो नामक संस्था के मंगल पर था। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थिताः जनाः, उपस्थित लोग उल्लसिताः आसन, उल्लासित थे, आनंदित। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। प्रायः सार्ध सप्तवादने, प्रातः 7:30 बजे, प्रातः 7:30 बजे मंगलयानस्य, मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। प्रातः 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेषानंतरम, उसके कुछ बाद, एव ही तस्य, उसका साफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत, उसकी सफलता और असफलता निर्धारित था। उसके कुछ क्षण बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परंतु बुधवासरः मंगलमयः अभवत्, परंतु बुधवार दिन मंगलमय हुआ। यदा, यदा माने जब, माम मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य, इसका प्रथमम चरणम सफलम जातम, पहला चरण सफल हो गया। ये अनुवाद बन जाएगा पहला अगर पैराग्राफ। यस सर, बन जाएगा। यस सर। सभी लोग आंसर दें। सर किसी पूरा को को एक कुछ बार पूछना बताओ। जी है? सर। सर पूरा को क्या एक चीज? बार, सर पूरा हाँ, को एक बार। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को बुधवार के दिन चारों ओर मंगल मंगल की ध्वनि भारत में व्यापी। भारतीयों की दृष्टि इसरो नामक संस्था के मंगल कार्यक्रम पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। प्रायः प्रातः 7:30 बजे, प्रातः 7:30 बजे मंगलयान का भाग सक्रिय हुआ। उसके कुछ क्षण बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परंतु बुधवार का दिन मंगलमय हुआ, जब मॉम या मार्स ऑर्बिटर मिशन का पहला चरण सफल हुआ। और कोई समस्या किसी को? सर 2013 को संस्कृत में क्या? त्रयोदशत्योत्तर द्विसहस्त्र। ठीक है, त्रयोदशोत्तर द्विसहस्त्र। समझ? 13 को त्रयोदश बोलते हैं, फिर उत्तर त्रयोदशत्योत्तर। ठीक है, त्रयोदशत्योत्तर द्विसहस्त्र। आया समझ में?
सर निमेषानंतरम मतलब कुछ क्षण बाद, निमेष मतलब क्षण। ठीक है, और कुछ, जिसको जो भी डाउट कुल पूछो। आगे बढ़े। यस सर। आवाज यस सर। बहुत बहुत कम। अगला देखते हैं। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधित। मंगलयान का मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारतस्य भारत का अपितु एशिया महाद्वीपस धन अपि एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा वैश्विक पटले विश्व पटल पर स्थापित हो गई। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत का अपितु एशिया महाद्वीप का प्रतिष्ठा भी विश्व पटल पर स्थापित हो गई। समेधिता सम उपसर्ग एध धातु एध में हलंत एध धन कत प्रत्यय। ठीक है, सम उपसर्ग एध धातु और कत प्रत्यय। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत का अपितु संपूर्ण एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर स्थापित हो। यतः क्योंकि अद्यावधि पर्यंतम अद्य धन अव पर्यंत आज पर्यंत तक आज पर्यंत तक न ही कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयास मंगल ग्रहं यान प्रेषणे सफलताम अलभत। क्योंकि कोई देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं किया था। क्योंकि आज पर्यंत तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की ओर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं किया था। हर्षस्य विषयो यत भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्त। हर्ष का विषय यह है कि भारत अपने पहले में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हर्ष का विषय यह है कि भारत अपने पहले प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस तीनों के साथ त्रयेण सह तीनों के साथ चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगल ग्रहे प्रतिभा अपि चास्य देशस्य प्राविधिक कौशलम प्रतिपाद। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है जिसका तिरंगा झंडा मंगल ग्रह में प्रतिभाती अर्थात सुशोभित हो रहा है। अपिच और भी इस देश के प्राविधिक कौशल तकनीकी कौशल को प्रतिपादित करती है। ठीक है, अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इन तीनों के साथ भारत का देश है जिसका तिरंगा झंडा मंगल ग्रह में सुशोभित हो रहा और भी इस देश के तकनीकी कौशल को प्रतिपादित करता। ये समझ में आ गया? पुनः एक बार देख लो। हाँ सर बोलो। अद्यावधि पर्यंतम का संधि विच्छेद बता दीजिए। अद्य धन अवधि पर्यंतम, अद्यावधि पर्यंत, अद्य धन अवधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि अद्य धन अवधि अद्यावधि पर्यंतम। ठीक है, अद्यावधि पर्यंतम अद्य धन अवधि पर्यंतम।
अनुवाद बन जाएगा सभी से? यस सर। आवाज नहीं आता है। देखो यस आप सर। कुछ नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप Yes, लोगों को समझ sir. में आ रहा है? यस सर। हाँ, अगर यस सुनसान सर। रहोगे तो मैं समझूंगा कि सब समझ रहे हो और मैं करते जाऊंगा। ठीक है, तो ये अनुवाद बन जाएगा सभी से? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। देखते हैं फिर। ठीक है, प्रति, संप्रति मतलब वर्तमान में। संसारेस्मिन् मंगलम प्रति, संसारे पूर्व रूप संधि ना, संसारेस्मिन् पूर्व रूप संधि, इस संसार मंगल ग्रहम प्रति यान से 1/50 अभवन, वर्तमान में की ओर यान भेजने का 51वां प्रयास हुआ। वर्तमान में इस संसार में मंगल ग्रह और यान भेजने का 51वां प्रयास हुआ। तेसु प्रयासेषु 1विंशति प्रयासाः एव सफलाः जाताः। तेसु उनमें से, उन प्रयासों में से इस प्रयास ही सफल हुए। उन प्रयास में से 21 प्रयास सफल हुए। प्रयासेस्मिन् अमेरिका से प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। इस प्रयास में, प्रयास आपका पूर्व रूप संधि है। इस प्रयास में अमेरिका देशस्य प्रयासः, अमेरिका देश का पहला प्रयास भी विफल हो गया था। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास भी विफल हो गया था। नासा 64 सती ख्रीस्ताब्दे, नासा के द्वारा 1964 ईस्वी में मैरिनर 9 मिशन इति माध्यम, मैरिनर 9 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह कक्षम प्राप्त, मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। नासा के द्वारा 64 ईस्वी में मैरिनर 9 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। पुनः वर्तमान में इस मंगल ग्रह की यान भेजने का 51वां प्रयास हुआ। उन प्रयास में से 21 प्रयास हुए। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास भी विफल हुआ। नासा के द्वारा 1964 ईस्वी में 9 मिशन के द्वारा, मैरिनर 9 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा को प्राप्त किया। ये समझ में आ गया ये पैराग्राफ? यस सर। यस सर। Sir. Yes, sir. पूछना है तो बिल्कुल बताते जाइए, इसी पैराग्राफ में ही पूछिए। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अतिव्यवति। आमतौर पर अंतरिक्ष के अनुसंधान का कार्यक्रम अत्यंत खर्च है। आमतौर पर अंतरिक्ष के अनुसंधान कार्यक्रम अति व्ययसाध्य भवति, अत्यंत खर्चीला होता है। परंतु अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि यत अत्र, कि यहाँ पर न्यूनम धनम एव व्ययीभूतम, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत कम धन खर्च हुआ, अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। ठीक है, आमतौर पर अंतरिक्ष के अनुसंधान का कार्यक्रम अच्छा होता है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि यहाँ पर अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 कोटि रूप्यकाणि, अस्मिन् कार्यक्रमे, इस कार्यक्रम में 50 करोड़ रुपये निवेश किए गए। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपये निवेश किए गए। एतावत् धनम न्यूनम आसीत् अन्य देशीयापेक्षया, यह धन दूसरे देशों की अपेक्षा अत्यंत कम है। यह धन दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। अपिच, और भी, नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य व्ययस्य 10वां भागः वर्तते। और भी नासा के मावेन मिशन के क्या खर्च किए गए धन का 10वां भाग है। ठीक है, और भी नासा के मावेन मिशन, नासा के मावेन मिशन का खर्च किया गया धन का 10 भाग है। अतोत्यधिकम धनम तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति। अतोत्यधिकम, इससे अत्यधिक धन तो विदेशी चलचित्र
या विदेशी फिल्मों के निर्माण में निवेश किया जाता है या निवेश होता है। इस धन तो विदेशी चलचित्र या विदेशी फिल्मों के निर्माण में निवेश होता है। भारत तरल मोटर इति प्रविधिना, भारत तरल मोटर नामक प्रविधि से मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। भारत तरल मोटर नामक प्रविधि से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। ततः पूर्वम, उससे पहले, न ही कश्चन देश, कोई भी देश नहीं, एतादृशा के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर इति प्रविधि प्रयुक्तवान, तरल मोटर नामक प्रविधि को प्रयुक्त किया। उससे पहले कोई भी देश इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर नामक प्रविधि को प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, उससे पहले कोई भी देश इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर प्रविधि को प्रयोग नहीं किया था। यतः, क्योंकि प्रविधे, प्रायः इस प्रविधि का प्रयोग चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, क्यों प्रायः इस प्रविधि का प्रयोग चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के लिए किया है। क्योंकि प्रायः इस प्रविधि चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है। आमतौर पर अंतरिक्ष के अनुसंधान का कार्य अत्यंत खर्चीला होता है, परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि यहाँ अत्यंत धन ही खर्च हुआ। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए निवेशित किए गए। यह धन अन्य देशों की अपेक्षा अत्यंत कम है और भी नासा के खर्च किया गया धन का 10वां। इससे अत्यधिक धन तो विदेशी फिल्मों के निर्माण में निवेश होते हैं। भारत तरल मोटर नामक प्रविधि मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। इससे पहले कोई भी देश के कार्यक्रम में तरल मोटर प्रविधि को प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि प्रविधि का प्रयोग चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के लिए किया जाता है। अगर आप बन जाएगा उसे सर। यस सर। हाँ बोलिए। सर एतावत् धन सर हाँ, बोलो, बोलो। एतादृश्याय का शब्दार्थ बताइए। एतादृशाय, इस प्रकार के। ठीक है, एतादृशः जी। मतलब इस प्रकार, एतादृश मतलब जी। इस प्रकार, एतादृशाय इस प्रकार के कार्यक्रम के में तरल मोटर इति प्रविधि प्रयुक्तवान, है ना। इससे पहले यस। न मतलब नहीं, ठीक है, न ही कश्चन यस। देशः, ततः उससे पहले कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के कार्यक्रम को तरल में प्रयुक्त किया हो। ठीक है, मतलब ऐसा, इसका मतलब यह है, तात्पर्य है कि इससे पहले कोई तरल विधि को प्रयोग नहीं किया था इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए। ठीक है, किसी को शंका? सर क्रियते का संधि विच्छेद। क्रियते, ते अंते से थे द्वे यावहे आमहे, आत्मनेपद लट लकार क्री धातु। ठीक है, किया जाता है। समझ में? सर एतावत् धनम का भी शब्दार्थ। एतावत् धनम मतलब सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आया, क्या था? अभी आया, अटक गया। धनम, एतावत धन धनम। समझ में आया? सर शब्दार्थ पूछिए। हाँ, किसका? एतावत धनम मतलब इतना अधिक धन, एतावत इतना अधिक धन। आया समझ में? यस सर। और कुछ? नो सर। हाँ, एक मिनट। अगला देखते हैं। PSLV C-20 प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तम। PC-25 प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तः, अर्थात PSLV C प्रक्षेपक यान के द्वारा
मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। उपसर्ग छिप धातु कत प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग छिप धातु कत प्रत्यय। प्रक्षिप्तः प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-20 प्रक्षेपक यान को प्रक्षेपित किया गया। से गति प्रति निमेषम 22.57 किलोमीटर परिमिता इति आसीत्। मंगलयान की गति प्रति सेकेंड वैज्ञानिकाः गमनान्तराणं कृत्वा 6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रित करके प्रत्येक सेकेंड 4.6 किलोमीटर सीमित किया। यह कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्। यतः अत्र अवधेयता इयम् आसीत् गति मंदा मा भवतु येन तत् यानं मंगलस्य अधिक भवेत्। यानस्य वेगः एतादृशः तीव्रः न स्यात् तत् मंगलकक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्ताम् आप्नुयात्। अस्य यानस्य वेगः अपरिवर्तितः, अर्थात अयम कार्यक्रम कठिनतमः आसीत्। यह कार्यक्रम अत्यंत कठिन था। यतः क्योंकि अत्र अवधेयता यम, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह था यत कि यानस्य गति, यान की गति एतावन मंदा, एतावत धन मंदा, इतनी अधिक कम, मा भव मत हो, येन जिससे तत् यानम वह यान अधिकरणे ध्वस्तम भवेत्, मंगल के वातावरण में ही नष्ट हो। ठीक है, कि यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह था कि यान की गति इतना कम ना हो इससे जिससे यह यान मंगल के वातावरण में ही ध्वस्त हो। अपिच और भी यानस्य वेगः, यान का वेग एतादृशः तीव्रः न स्यात्, इस प्रकार का तेज या तीव्र न हो, येन जिससे वह मंगल कक्षात् बहिः, मंगल ग्रह के कक्षा से बाहर अंतरिक्षे विलुप्ताम आप्नुयात्, अंतरिक्ष से बाहर विलुप्त हो जाए। अस्य यानस्य वेगः सप्तदा परिवर्तितः, इस यान का वेग 7 बार परिवर्तित किया। सर और एक बार पूरा को PSLV C-25 प्रक्षेपक यान के द्वारा मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान की गति प्रत्येक सेकेंड 22.57 किलोमीटर सीमित थी। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रित करते हुए प्रत्येक सेकेंड 4.6 किलोमीटर सीमित किया। यह कार्यक्रम अत्यंत कठिन था क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह थी कि यान की गति इतनी कम न हो जिससे वह यान मंगल के वातावरण में ही नष्ट हो जाए, और भी यान का वेग इतना अधिक तीव्र न हो जिससे वह मंगल से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए या लुप्त हो जाए। इस यान का वेग 7 बार परिवर्तित किया गया। समझ में आ गया इतना? सर परिमितम का शब्दार्थ क्या होगा? परिमितम मतलब सीमित, परिमितम मतलब सीमित। क्या का? अवधेयता। अवधेयता मतलब ध्यान रखने योग्य, अवधेयता। ठीक है, और कुछ? नो सर। और किसी को कुछ समस्या है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। मंगलयानेन सार्धम कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेरितानि। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। तेसु उनमें से छायाग्राहक यंत्रेण, छायाग्राहक यंत्र के द्वारा मंगल ग्रहे, छायाग्राहक यंत्र मतलब कैमरा के द्वारा मंगल ग्रह में यानस्य प्रवेशे एव, यान के प्रवेश के समय ही तस्य ग्रह, उस ग्रह का चित्रम अधिगतम, उस ग्रह का चित्र लिया गया। उनमें से छायाग्राहक या
कैमरा नामक यंत्र के द्वारा मंगल ग्रह में यान के प्रवेश के समय ही उस ग्रह का चित्र लिया गया। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्योद्देश्य वास्तव में इस प्रयोग का उद्देश्य तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणम, वहां पर जीवन के अस्तित्व का अनुसंधान करना ही है। वास्तव में इस प्रयोग का उद्देश्य वहां पर जीवन के अस्तित्व का अनुसंधान करना ही है। किम ब्रह्मांडे, क्या ब्रह्मांड में क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रहे एवं जीवा विद्यन्ते, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह में ही जीवन विद्यमान है? इति मूल प्रश्न है, यह मूल प्रश्न है। अपिच और भी किम मंगले, क्या मंगल में जीवनम आसीत, जीवन है? आहोस्वित, आहोस्वित आसित मतलब था, आहोस्वित मतलब भविष्यति मतलब होगा। क्या मंगल ग्रह में जीवन था है या होगा? तस्याधारस्य, उसके आधार का, संरचनाया की संरचना, वातावरणस्य और वातावरण, तत्रस्था वहां पर स्थित ये खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ है, तस्य अध्ययनम उसका अध्ययन करना है। क्या मंगल में जीवन था, है या होगा? उसके आधार, उसकी संरचना, उसके वातावरण, वहां पर उपस्थित खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ है उसका अध्ययन करना है। क्या कि मंगल ग्रह जल से अस्तित्व आसित, क्या मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व था? किम अत्र रक्त ग्रहे मीथेन अस्ति व न, क्या इस क्या यह रक्त ग्रह में या लाल ग्रह में मीथेन या नहीं? यतः तस्यास्तित्वम एव जैविकम क्रियाकलापम निर्दिशति, क्योंकि ये अस्तित्व से ही जैविक क्रियाकलाप निर्देशित हैं। एते प्रश्नः अपि शोधनीया, ये प्रश्न भी शोध के योग्य हैं। पुनः मंगलयान के साथ कुछ उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। उनमें से कैमरा यंत्र के मंगल ग्रह में यान के प्रवेश के समय ही उसका चित्र लिया गया। वास्तव में इस प्रयोग का उद्देश्य वहां के अस्तित्व का अनुसंधान करना ही है। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह में ही जीवन विद्यमान है? प्रश्न है। और भी क्या मंगल में जीवन था, है या होगा? उसके आधार का, उसके वातावरण, वहां पर उपस्थित खनिज पदार्थ, उसका अध्ययन करना है। क्या मंगल ग्रह में जीएल का अस्तित्व था? क्या इस रक्त ग्रह में या लाल ग्रह में है या नहीं? क्योंकि उसकी अस्तित्व से ही जैविक क्रियाकलाप निर्देशित होते हैं। ये सभी प्रश्न शोधनीय है, अनुसंधान के योग्य हैं। सर आहोस्वित का शब्दार्थ? आहोस्वित मतलब है, आहोस्वित मतलब है, आसित था, आहोस्वित मतलब है, भविष्यति मतलब होगा। कुछ और कुछ आगे बढ़े। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, आगे बढ़िए। जी सर। हाँ, खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्रान्तरिक्षान्वेषणस्य शोधकार्यक्रमस्य भूतः। निश्चय यान कार्यक्रम, हमारा मंगलयान कार्यक्रम समग्रांतरिक्षान्वेषणस्य पूरे अंतरिक्ष अनुसंधान शोध अनुसंधान कार्यक्रम का आदर्शभूत आदर्श स्वरूप है। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का उत्कर्ष प्राप्त किया, उन्नति को प्राप्त किया, श्रेष्ठता को प्राप्त किया। अनेन इससे अंतरिक्ष के व्यवसाय का अवसर आए सक्रिय भविष्यन्ति, और युवा भी सक्रिय होंगे। ही हमारे मंगलयान कार्यक्रम का निश्चय ही हमारे मंगलयान कार्यक्रम समग्र अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का या अनुसंधान कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव या उत्कर्ष या श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय के अवसर भी आएंगे और युवा लोग सक्रिय होंगे। बन जाएगा। अनुवाद में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। अनुवाद में किसी को कोई समस्या है तो बताइए।
कोई दिक्कत नहीं है अनुवाद में? नो सर, नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। बाकी लोग जुड़े हैं और लोग, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। अनुवाद में या किसी के धातु प्रत्यय हो, किसी का संधि हो, बताइए इसमें कोई समस्या है तो। नहीं सर। नहीं है ना? आगे बढ़े। यस सर। हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ पर एक तो चीज दिया गया है, कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानने लिए। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्य कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। मॉम क्या है? मंगल कक्षित्र मिशन, ऑर्बिटर मिशन, भारतीय मंगलयान परियोजना का अमेरिका अंतरिक्ष यान कक्षा में प्रवेश किया था। नासा क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नासा। ठीक है। अंतरिक्ष प्रबंधन यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी शाखा है जो अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक खोज संबंध है। आप लोग, नासा जो है अमेरिका का है, जबकि इसरो, इसरो क्या का है? भारत का है इसरो। ठीक है। मावेन, मावेन क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। मावेन, मावेन का पूरा नाम क्या है? एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन का मंगल ग्रह की प्रवेश का अध्ययन हेतु बनाया गया अंतरिक्ष उद्यान है। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट, यानी ध्रुवीय उपग्रह यान का संक्षिप्त रूप है। यान के अंतिम मार्ग क्या था? मंगलयान की गति नियंत्रण करना कठिन काम था, क्योंकि यदि यान की गति मंगल के गुरुत्वाकर्षण से कम हो जाती तो मंगल अपनी ओर यान को खींच लेता और जिससे मंगल की सतह से यान हो जाता। और यदि तीव्र हो जाती तो क्या होता? मंगलयान, यान मंगल की करने का था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं मंगलयानम कुतः विमुक्तम। चलिए बताइए। मंगलयानम श्रीहरिकोटाया विमुक्तम। विमुक्तम। हाँ, मंगलयानम श्रीहरिकोटायाः विमुक्तम, मंगलयानम श्रीहरिकोटायाः विमुक्तम। बन जाएगा सभी से? यस सर। कह देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगलम अल, भारत देश प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह कक्षम अलभत। देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह कक्षम अल, मंगल कार्यक्रमे कति धनानि व्ययीभूतानि? भारतस्य मंगल कार्यक्रमे पंचदुत्तरचतुष्कोटिरूप्यकाणि धनानि व्ययीभूतानि। हाँ, भारतस्य मंगल कार्यक्रमे 50,000,000,000 व्ययीभूतानि। ठीक है। भारतस्य मंगल कार्यक्रमे 50,000,000,000 व्ययीभूतानि। कतिधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः? सप्तधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः। हाँ, सप्तधा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः, तथा मंगलयानस्य मार्गः परिवर्तितः। के देशाः मंगलग्रह कक्षमतः? अमेरिका, भारत देश, सोवियत रूस, भारत। हाँ, अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थ आसीत्। ठीक है। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस तथा भारत देशः मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, भारत देश च मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन्तः। कोष्टकात् शब्दान् चित्वा
प्रश्न क्रमांक प्रथमे पंच प्रश्नानि सन्ति। ये सभी से बन जाएगा पांचों प्रश्न? यस सर। किसी को शंका है तो बताओ। नहीं सर। चलिए अगला देखें। यस सर। शब्दान चित्वा योजयत् अंतरिक्षेण भारतस्य अमेरिकायाः भूमौ रूसस्य अंतरिक्षान्वेषण से विमान यात्रायाः, इतने शब्द दिए हैं, उनमें से हमको छांट करके लिखना है। भारतस्य मंगल मिशन इत्यस्य नाम कथित अस्ति मॉम मॉम अस्ति। माम। नाइन खालिस्तान देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। अमेरिकाया। अमेरिकाया मेरिनर 9 अमेरिकायाः देशस्य सफलः प्रयासः विद्यते। मंगल सार्धं खालिस्तान प्रेषितानि उपकरणानि। उपकरणानि। मंगलयानस्य सार्धं उपकरणानि प्रेषितानि। मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्षवेषणस्य। अंतरिक्षान्वेषण अंतरिक्षान्वेषणस्य प्रपंचस्य आदर्शभूतः। मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन खालिस्तान भारतस्य प्रभावः उत्कृष्टतां प्राप्त। अंतरिक्षे। अंतरिक्षे सम्यक्। मंगल मिशन इत्यस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कृष्टतां प्राप्स्यति। ये समझ में आ गया? बन जाएगा, बिना देखे भी बन जाएगा ये सब। यस सर। अगला अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि हिंदी भाषया लिखत। मंगल मिशन इत्यस्य मार्गस्य परिवर्तने का अवधीयता। यहाँ पर क्या ध्यान रखने योग्य बात क्या था? कि मंगल मिशन के मार्ग परिवर्तन में क्या ध्यान रखने योग्य बात था? मंगलयान के बताइए। मिशन मंगलयान के मार्ग परिवर्तन में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यान की गति इतनी कम ना हो जिससे कि वह अपने वातावरण में ही ध्वस्त हो जाए, और यान की गति इतनी तीव्र भी ना हो जिससे कि वह अपने ही कक्षा में ध्वस्त हो जाए, अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। अंतरिक्ष में हो जाए। ठीक है, मंगल ग्रह की अंतरिक्ष कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। ठीक है, हमको अगर जहां भेजना है हम उतना गति अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, माने कम हो जाएगा तो वही माने ऊपर जाते ही माने वहां पर अंतरिक्ष में ही जो मंगल ग्रह के जो वातावरण है वहीं पर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेगा। और अगर स्पीड ज्यादा होगा तो मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा एकदम बहुत दूर, और दूसरे अंतरिक्ष में पार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात थी। मंगल ग्रह मिशन में मार्ग परिवर्तन में, हाँ, मार्ग परिवर्तन में ध्यान रखने योग्य बात थी कि मंगल मिशन के माने उसकी गति इतनी अधिक तीव्र भी इतनी अधिक कम ना हो जिससे मंगल के वातावरण में ही नष्ट हो जाए, और इतनी अधिक तीव्र भी ना हो जिससे वह मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा है अस्माकं मंगलयानस्य कानि प्रमुखोद्देश्यानि सन्ति। बताइए, अस्माकं मंगलयानस्य कानि प्रमुखोद्देश्यानि, हमारे मंगलयान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे मंगलयान का प्रमुख उद्देश्य है मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व को खोजना, और हाँ, मंगल ग्रह में जीवन के अस्तित्व का अनुसंधान करना ही प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और उसके अलावा उसकी आधार, उसकी संरचना और उसके वातावरण और उसमें उपस्थित जो जो खनिज पदार्थ है उसका अनुसंधान करना है। उसके साथ ही वहां पर मीथेन है या नहीं है, वहां पर जल का अस्तित्व है या नहीं, वहां जीवन था, है या होगा, इन सभी का अनुसंधान करना भी उसके प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला किमर्थम मंगल कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्षान्वेषणस्य प्रपंचस्य आदर्शभूतः। आदर्श स्वरूप की
देखो मंगलयान की कार्यक्रम की सफलता से वहाँ कम हम खर्च हुआ वह प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ। नहीं माने हमारे मंगल कार्यक्रम आदर्श संपर्क संपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान का आदर्शभूत है, इसीलिए है क्योंकि मंगल कार्यक्रम की सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव एकदम श्रेष्ठता पर पहुंच गया। ठीक है, मंगलयान कार्यक्रम की सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव श्रेष्ठता पर पहुंच गया, जिसके कारण यह संपूर्ण अंतरिक्ष खोज का आदर्श स्वरूप है। समझ में आया? सर आंसर काफी बताए थे। है? और अभी जो मैं आंसर बताया उसको तो आप ही बताए थे। देखो 2-3 पॉइंट है इसमें। एक तो कम धन खर्च हुआ, दूसरा पहले प्रयास में हुआ, और तीसरा मंगल कार्यक्रम से इसकी मंगल कार्यक्रम की सफलता से पूरे अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो ना आप लोग, ये सर देख ली। ये देखो निश्चय ही है मंगलयान कार्यक्रम समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण से शोध कार्यक्रम से आदर्शभूत अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावोत्कर्षः प्राप्नोत्। ठीक है, क्योंकि इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव उत्कर्षता को या उन्नति को श्रेष्ठता को प्राप्त किया। ठीक है, इसीलिए यह समग्र अंतरिक्ष अनुसंधान का आदर्श स्वरूप है। अगला है अंतरिक्षे अन्वेषमाणायाः संस्थायाः विषये लिखत। अंतरिक्ष में अनुसंधान करने वाले संस्था के विषय में लिखना है। क्या है आप लोग यहाँ पर देखे होंगे, हम है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप इसरो है। इसका जो मुख्यालय इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, यह संस्थान मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। समझ में आया? अंतरिक्ष में खोज करने वाली का नाम क्या है? अंतरिक्ष में शोध करने वाली संस्था का नाम इसरो है, जिसका मुख्यालय बंगलोर में है। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। आगे समझ में? यस सर। ग्रह परिवारे मंगल ग्रहस्य का स्थिति। ग्रह परिवार में मंगल ग्रह की स्थिति क्या है? ग्रह परिवार में मंगल ग्रह प्रायः जो है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी ग्रह के समान है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर जल है, जीवन है या नहीं, इन सभी प्रश्नों का समाधान करना, शोध करना ही इस कार्यक्रम का आदर्श है, माने उद्देश्य है। समझ में आया? यस पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन हो सकता है, इसीलिए उस पर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह तो होगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ग्रह गर्म है। बुध ग्रह तो अति गर्म है। चलिए आगे। पाठे प्रयुक्ताः संख्याः संस्कृते विलिख्य तदुत्तरैः संख्याः अपि लिखत। जैसे 20 तो विंशति, 21 विंशति, तो 51 को क्या बोलेंगे? 1/50। उसके बाद में क्या होगा? 2/50 द्विपंचाशत नहीं होगा, द्विपंचाशत। ठीक है, मैं भी वही 1/50 द्विपंचाशत। 21 को क्या बोलेंगे? 1/20 एक विंशति के बाद में क्या होगा? द्वाविंशति। द्वाविंशति होगा। बहुत सुंदर। 1971 को
एक सप्तत्युत्तर एकोनविंशति। एक सप्तत्युत्तर एकोनविंशति। 4 मिस्टेक हो गया। एक सप्तत्युत्तर एकोनविंशति। उसके बाद क्या हुआ? सप्तत्युत्तर एकोनविंशति। ठीक है, एक सप्तत्युत्तर एकोनविंशति होगा, द्विसप्तत्युत्तर एकोनविंशति। और 450 को क्या बोलेंगे? 50 चतुष्शत। हाँ, 50 उत्तर चतुशत। और 451 को क्या बोलेंगे? 1 उत्तर चतुष्शत। 1 उत्तर चतुशत। बहुत सुंदर। जो 5वां प्रश्न है, कह केन संबंध अस्ति वाक्यम लिखत। कह केन संबंध अस्ति वाक्यम लिखत। इसरो इति इसरो इति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनेन। सम्यक। माम इति मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स इत्यनेन। ऑर्बिटर मिशन इत्यनेन। मैरिनर 9 इति प्रथमः सफलः प्रयासः। मैरिनर 9 इति प्रथमः सफलः प्रयासः। मावेन इति नासया निर्मितं शोधयानम्। नासाया निर्मितं शोधयानम्। मावेन इति नासया निर्मितं शोधयानम्। सम्यक। PSLV 25 इति राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन च। नहीं, PSLV 6 ये द्विध्रुवीयोपग्रह से प्रक्षेपक यानम। PSLV 25 ध्रुवीयोपग्रह से प्रक्षेपक यानम। हाँ, और नासा राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रबंधन च। हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रेण। मीथेन जीवनास्तित्व सूचकम। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपका ये आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट को।